नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणित, जिसमें आपको कक्षा 6, कक्षा 7 और 8 का बेसिक हम बताने वाले हैं। ठीक है, आज जानेंगे कि संख्या क्या होता है, संख्या क्या होता है, संख्या कैसे बनता है, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप लोग से अनुरोध है। और इसे अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको जहाँ तक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि उस गरीब बच्चे तक पहुंच सके और उस जो लॉकडाउन में फंस चुके हैं विद्यार्थी बच्चे घर में बैठे हुए हैं, उस बच्चा तक पहुंच सके। इसलिए हम वीडियो बनाना शुरू किए हैं और मेरा नाम केशव कुमार। थैंक यू। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे अंक। अंक होता क्या है? याद देखिए, अंक क्या है? ये अंक है। ये आपका अंक हुआ, ये आपका क्या हुआ? अंक हुआ। आ रहा फोटो रे जी? मेरा भी आ रहा है जी, यहाँ आ रहा है जी। हाँ, अच्छा से करना है, बच्चा के समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, अंक जानेंगे। अंक को इंग्लिश में बोला जाता है डिजिट, DIGIT, डिजिट में होता है अंक। अंकों की कुल संख्या 10 है जो निम्न है। निम्न का अर्थ क्या हुआ? वो नीचे। ठीक है, नीचे लिखे हुए, जैसे हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। ये आपका अंक है। इसी अंक से बनता है संख्या। 0 से लेकर जो दिए हैं, 0 से लेकर यहाँ 9 तक, इससे बनता है संख्या। ठीक है, चाहे आपको 10 लिखना हो, 11 लिखना हो, 12 लिखना हो, या 99 लिखना हो, 100 लिखना हो, 1000 लिखना हो, 145 लिखना हो। 3 अंक का संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, वो सारा चीज़ आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी पहले बेसिक स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि संख्या बनता है कैसे। अंक हम लोग जान गए कि सर 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। और बताए कि यही अंक से, यही 10 गो अंक से बनता है संख्या। ठीक है, बनता है संख्या। जैसे अभी हमको लिखना है, दस। क्या लिखना है? 10। तो ये हमारा संख्या, इसको पूरा बोलेंगे 10, इसको पूरा बोलेंगे 10, इसको बोलेंगे 10, क्योंकि ये इसको बोलेंगे 10, और ये 10 जो बोल रही है मेरा क्या है? संख्या। ये क्या है? संख्या। यानी कि 10 को हम लोग कहेंगे संख्या, 10 को कहेंगे संख्या। यदि 1 का बात करें, 1 को बोलेंगे अंक और 0 को भी बोलेंगे अंक। यानी इसमें कितना अंक आया? 2 गो अंक। तो 2 अंकों का संख्या कहलाएगा। यदि हमको लिखना है 11, यह संख्या है, लेकिन कितना अंक का संख्या है? इसमें देख रहे हैं 1 अंक, एक भी क्या अंक है, यानी 2 गो अंक है। कितना अंक है? 2 गो अंक, 2 अंकों की संख्या है। हमको लिखना है जैसे 100, 1000 लिखना है, 1000 लिखना है। यहाँ देख रहे हैं ये मेरा संख्या है, इसको बोलेंगे संख्या, क्योंकि अंक से मिला हुआ अंकों के मिल से बना हुआ पद ही, इसको बोलेंगे संख्या। ये 1 का चर्चा करें, 1 को कहेंगे अंक, 0 को कहेंगे अंक, फिर 0 को कहेंगे अंक, 0 को कहेंगे अंक। इसमें कहेंगे 4 अंकों की संख्या। कितना अंकों की संख्या? 4 अंकों की संख्या कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं कि संख्या किसे कहेंगे, अंक किसे कहेंगे। हम लोग जान चुके हैं कि संख्या किसे कहेंगे और अंक किसे कहेंगे। चलिए अभी चर्चा करते हैं। अब आगे देखते हैं कि बोर्ड पे भी लिख दिए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट भी करें, कॉपी में अच्छा से नोट बनाएं, क्योंकि अभी ये हम स्टार्टिंग किए हैं। आपका पूरा बुक का एकदम बेहतर तरीके से बताया जाएगा। नोट्स तैयार लेकिन कीजिए। जैसे अभी लिखे संख्या लिखें। संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर। संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नंबर, NUMBER, नंबर। नंबर में होता संख्या, संख्या को बुलाता है इंग्लिश में नंबर, NUMBER, नंबर। तो लिखे हैं अंकों के मेल से बने पद को संख्या कहते हैं। अंकों के मेल से बना पद, अभी देख रहे हैं 10 2 गो अंक से मिलकर बना है। 1 भी क्या अंक है, 0 भी क्या अंक है, 2 गो अंक से मिलकर बना है, तो 10 हो गया संख्या। 11 जैसे लिखा हुआ है, 11 आपका संख्या, क्योंकि ये 2 गो अंक से मिलकर बना है। देखिए, अंक से मिलकर बना है। 1 भी क्या हुआ? अंक, और ये भी 1 क्या हुआ? अंक। तो 2 गो अंक है, तो 2 अंकों की संख्या हो गया।
ये 12 जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए ये भी संख्या कहलाएगा, क्योंकि एक क्या है अंक है और 2 भी क्या है अंक है, 2 अंकों की संख्या। इस तरह से यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। और जैसे आते हैं 99 के बाद, 99 9 पर 9 99 देख के पास आई है, तो इसमें भी 2 गो अंक है, 2 अंकों की संख्या है। 100 में 3 गो अंक है, 1 2 3, 3 गो लकीर दे दिया, नीचे लिख दिया अंक, ताकि समझने में दिक्कत न हो कि ये संख्या कौन है, ये अंक कौन है संख्या, ये हो गया अंक। और ये पूरा 100 का बात करें तो हो गया संख्या। और इसमें भी देखते 3 अंक का संख्या, ये भी 3 अंक है संख्या, ये भी देखिए अंक है, ये भी 0 अंक है, 0 अंक 0 अंक, यानी 4 अंक का संख्या है। संख्या जान चुके हैं। अभी जानेंगे संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या बाबू 2 प्रकार के होते हैं। संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। इस वीडियो की यदि देख रहे हैं, यदि कोई 9 क्लास के विद्यार्थी या 10 क्लास के विद्यार्थी, 8 क्लास के, तो आप जैसे ही बुक पलटाते हैं, मैथ का बुक, ठीक है, गणित का किताब जैसे पलटाते हैं, ऊपर में लिखा हुआ रहता है वास्तविक संख्या। यानी हम लोग जो भी पढ़ते हैं वास्तविक संख्या ही पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत यानी उसके अंतर्गत आता है, उसके अंदर में आता है वास्तविक संख्या अंतर्गत सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, व्यस्त संख्या, उसका चर्चा आगे करेंगे। लेकिन ये पहले जान लें कि संख्या होता क्या है। संख्या 2 प्रकार का होता है। संख्या 2 प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। अब कहेंगे कि सर वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसका वर्ग करेंगे और वर्ग करने पर धनात्मक संख्या यानी प्लस वाला आए तो वो गया वास्तविक। और ऐसी संख्या जिसका वर्ग करेंगे तो वो उसका ऋणात्मक संख्या, तो वो गया काल्पनिक। तो वही चीज़ लिखे हैं, देखते हैं। इसके यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश बोला जाता है रियल नंबर, REAL, रियल, NUMBER नंबर, रियल नंबर में होता है वास्तविक संख्या। दूसरा गया काल्पनिक, को आकर लोपो संयुग नोर्सी कर को काल्पनिक को। बच्चों को अगर देखने में दिक्कत हो रहा है, हम बोल रहे हैं तो वहाँ से अगर लिखने में अगर दिक्कत हो हम बोल देते हैं। जल गलत इसका यहाँ पर लिखा हुआ है को आकर लोपो, लो जो है पो में सटा हुआ है, यानी को आकर लोपो संयुग नोर्सी कर को काल्पनिक, संस्वार खोयो संयुग आकर संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर, NUMBER नंबर, इमेजिनरी नंबर से होता है काल्पनिक संख्या। अब इसका डेफिनेशन या परिभाषा देखते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और इसको स्टार देखिए यानी कि लिखे, कॉपी में नोट करें और यानी चिन्हित। अब समझे पहले, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, रुक जाइए, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या, वर्ग करने, कोई भी संख्या ले लीजिए, चलिए आप जैसे हम ले लेते हैं, आप -1 ले लिए, -1 का वर्ग, -1 ले लिए, इसका वर्ग करेंगे, -1 का वर्ग, -1 का वर्ग हुआ, -1 को यानी 2 बार गुना करना होगा, तो 1 गुना 1 होगा 1 गुना 1 होगा, ये किस में आया, 1 गुना 1 किए। वीडियो आ रहा है सही से जी? हाँ देखो ना, फोटो भी, मेरा चेहरा भी आना, ये होना चाहिए जब बता रहे हैं, गड़बड़ ना हो, बच्चा दिक्कत ना होना चाहिए। तो यहाँ 1 हुआ, तो आप बोलेंगे कि सर, आपका मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर यहाँ पर माइनस, यहाँ देखते हैं कि 1 के आगे में सर माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी यानी 1 के आगे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ माइनस का चिन्ह क्यों नहीं दिए। तो बाबू इस पे एगो लोचा है। लोचा क्या है उसको समझो। लोचा कुछ नहीं है, अभी समझा नहीं अच्छा से, दिक्कत ना होगा। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं दिए, माइनस का चिन्ह क्यों नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ हम एगो बक्सा बनाए है रब के लिए, ध्यान दीजिए। यहाँ आरन फोटो रे लेना ना, आप ध्यान दीजिए। अरे हाँ, तो माइनस गुना माइनस, देखो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस गुना माइनस, ये आपका माइनस होता है। माइनस गुना माइनस बराबर माइनस होता है। तो सभी टीचर ऐसे बताते, बहुत सारे टीचर बताते हैं, लेकिन हम खुद विद्यार्थी लाइन से गुजरे हैं, कहाँ हमको दिक्कत हुआ, उस छोटी छोटी बातों को हम यानी कि नोट किए हैं, और उसको वैसा आपके दिमाग में चलता हो क्वेश्चन, लेकिन उसको हम क्लियर करेंगे। ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान दें। देखिए हम यानी टेक्निक अपनाए हैं कि यदि गुना में रहे माइनस का पुर जाए जोड़ा पुर जाए, अगर जोड़ा पुर जाए तो वो प्लस हो जाता है, अगर जोड़ा मिल जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ देखिए माइनस का जोड़ा मिल गया, इसलिए प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस का जोड़ा मिला नहीं मिला, इसलिए माइनस से रह गया। जोड़ा मिल गया,
जोड़ा मिल गया, कुछ न बचा, माइनस अगर चिन्ह नहीं बचा, पूरा उसका जोड़ा मिल गया तो प्लस लिखेंगे प्लस। और प्लस यानी लिखा नहीं जाता है ऐसे, यानी आगे में लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखते, उसमें प्लस छुपा हुआ रहता है। जैसे 4 लिखेंगे, क्या माइनस माइनस 4 थोड़ी कहलाएगा, 4 कहलाएगा, 4 कहलाएगा, प्लस 4 कहलाएगा ये। तो यहाँ देखिए माइनस, ये देखो माइनस गुना माइनस जो लिखे हैं, तो यहाँ लिखे माइनस, क्यों हुआ माइनस, देखिए ये माइनस वाला जोड़ा पुड़ गया, ये माइनस वाला का जोड़ा पुड़ गया, ये माइनस वाला का जोड़ा पुड़ गया, लेकिन ये बेचारा माइनस का इसका जो है ये माइनस का जोड़ा नहीं पुड़ा, इसलिए हम माइनस का चिन्ह दिए। तो आपको इतना ही याद रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि गुना में रहे, गुना में रहे, गुना में रहे, ठीक है। और यहाँ देखिए गुना में है और माइनस का क्या हो गया, जोड़ा, माइनस का क्या गया, जोड़ा, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिए, चिन्ह वो प्लस बन गया। चले आते हैं, अब वही चीज आपको यानी अब जैसे यानी जान गए कि ऐसी संख्या, कोई भी संख्या लीजिए उसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर प्लस वाला जाए, धनात्मक संख्या है तो वो तो उसको कहेंगे वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल दिए पहला यानी 4, वर्ग मन होता है स्क्वायर करते हैं, ऊपर में स्क्वायर कर, और ऊपर में अगर 2 लिखे हैं तो इसका यानी कि अर्थ होता है कि जिसका ऊपर में यानी कि ये घात लिखा हुआ है उसको अगर 2 लिखा हुआ तो 2 बार यानी कि गुना करना है, 2 बार। अगर यहाँ 3 रहता, 2 के ऊपर यदि 3 रहता तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिखते, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर में क्या है, वर्ग करना, वर्ग मना आप ऊपर में 2, तो 2 दिए तो 2 को 2 बार गुना करें, 2 दूना 4, देख रहे हैं प्लस में आया, धनात्मक संख्या आया, इसलिए 4 आपका कहलाएगा वास्तविक संख्या। रुकिए रुकिए, गड़बड़ हो गया, 4 यहाँ पे 2 लेना था, 2 लेना था, 2 लिए थे, यानी कि यहाँ 2 दिए हैं तब ना हुआ, अगर 4 रहते तो अभी थोड़ा लेकिन मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ 2 है, 2 का वर्ग किए कितना हो गया, 2 को 2 बार गुना करके 4, यानी धनात्मक संख्या है। अब यहाँ देखिए -16 लिए हैं, जो आपको अच्छी तरह समझना है, इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत सारा बच्चा को होता है, हमको भी पहले होता था, तो उस चीज़ को हम अभी क्लियर कर रहे हैं, और पहले भी थोड़ा बता चुके हैं। तो -16 का वर्ग करेंगे तो -16 को 2 बार लिखेंगे गुना के रूप में, -16 गुना -16, तो 16 गुना 16 पहले कर लेंगे, तो जिसका होता है 256, 16 गुना 16 256 होता है, लिख दिए। और आपको तुरंत बताए थे कि माइनस का जोड़ा पुड़ जाए गुना, इधर भी माइनस तक, यहाँ भी माइनस है, तो जोड़ा पुड़ गया, माइनस का चिन्ह खत्म हो गया। अब देखिए ये दिए हैं √16, √16 है, तो √16 का जब वर्ग करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कट जाता है। अब बोलेंगे, आपका मन में आता होगा, बहुत सारा बच्चा मन में आता होगा कि सर ये रूट और स्क्वायर कैसे कट जाता है। देखिए रूट जो होता है, रूट जो होता है उसका वो जो इसका क्या होता है, अगर रूट यानी इस पार में है, यदि उस पार में भेजेंगे तो क्या होगा, वर्ग 1/2। ये जो रूट जो रहता है, रूट इसका होता है 1/2, रूट क्या होता है 1/2। यदि हम लोग जैसे घनमूल लिखते हैं इसे, इसका हुआ 1/3, मीनिंग 1/3। तो यदि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं -16 का वर्ग दिया है इसका और रूट है जैसे, तो रूट को बाहर जैसे भेजेंगे, तो यानी 16 रहेगा, और ये 2 बाहर में है ही, और इसके साथ में इसका रूट का जब बाहर जाएगा तो क्या होगा 1/2, तो ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 16 -16 पावर 1, तो यानी कि -16, जैसा कि आप लोग 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे अगर देखते होंगे, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इससे यानी कि आपको इतना ही जानना है, इतना अभी समझिए, क्योंकि ये आगे क्लास का है, आगे अभी चर्चा बताएंगे उसमें, तो यानी चर्चा करेंगे ज़्यादा। तो ये अगर ऊपर में यानी ये स्क्वायर है, स्क्वायर और वर्ग क्या तक कट जाता है, कट गया, तो 16 हो गया। तो 16 देखते हैं प्लस में है, तो ये भी धनात्मक संख्या, यानी कि वर्ग जो कि धनात्मक संख्या है, तो इसलिए कहेंगे इसको वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, इसलिए वास्तविक संख्या को कैपिटल आर यानी बड़ी अक्षर आर, कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, IMAGINARY, इमेजिनरी, NUMBR नंबर, इमेजिनरी नंबर। ऐसी संख्या, इसका जस्ट उल्टा बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या आए उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या आए, रूट के अंदर अगर -16 दे दे, ठीक है, रूट -16 दिए तो स्क्वायर और रूट कट गया, तो क्या बच गया -16, ये क्या ऋणात्मक संख्या आया।
रूट माइनस रूट टू, ठीक है। तो इसका भी अगर वर्ग, इसका भी यानी वर्ग करेंगे तो ये क्या कट जाएगा, तो ये -2 वर्ग जो कर रहे हैं ये आपका यानी डिफिनेशन से आपको बता रहे हैं कि जिसका यानी डिफिनेशन में लिखा हो जिसका वर्ग करने पर, इसलिए यहाँ से वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ग करने पर देख रहे हैं वर्ग करने पर आया ऋणात्मक, तो ये कहलाएगा, ये जो -√16 आया -√2 आया, ये आपका कहलाएगा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को कैपिटल आई द्वारा सूचित किया जाता है। थोड़ा रुकिए वीडियो को, क्या चलो ठीक। अब जानेंगे, अभी वास्तविक संख्या जान गए, डिफिनेशन क्या होता है, काल्पनिक संख्या का भी जान गए। अब आपको इससे पहले भी चर्चा किए थे, शुरुआत में वीडियो में चर्चा किए थे कि हम लोग जितना भी पढ़ते हैं सम विषम अभाज्य सभाज्य जितना भी पढ़ते हैं सब क्या होता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो पूर्ण संख्या हो, जो कि अभी बोर्ड पे लिखे हैं। चलिए आइए बोर्ड पे अभी देखते हैं। यहाँ लिख दिए हैं कि वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं जो निम्न है। जैसे पहले दिए सम संख्या, जिसको इंग्लिश बोलता है इवेन नंबर, EVEN इवेन नंबर, NUMBER नंबर, इवेन नंबर यानी सम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर। अभाज्य संख्या बोलिए या रूढ़ संख्या, नाम है दो लेकिन है एक ही, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसको इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर, PRIME प्राइम, NUMBER नंबर, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, दोनों एक ही होता है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSITE कंपोजिट, NUMBER नंबर, कंपोजिट नंबर। अब संपूर्ण संख्या, ये जो दिए हैं 6 क्लास की चर्चा जो किए हैं, तो 6 क्लास में ये दिया गया है संपूर्ण संख्या, इसलिए हम चर्चा कर दिए इसका संपूर्ण संख्या होता है, इसके बारे में लिखाया जाएगा संपूर्ण संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में परफेक्ट नंबर, PERFECT परफेक्ट, NUMBER नंबर, परफेक्ट नंबर। फिर होता है प्राकृत संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल, NUMBER नंबर, नेचुरल नंबर। फिर देखिए 7 नंबर में दिए हैं पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर, WHOLE होल, NUMBER नंबर, होल नंबर। पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर, INTEGER इंटीजर, NUMBER नंबर, इंटीजर नंबर में पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या, ये 8 क्लास और 7 क्लास के लिए है, खास करके 8 क्लास के लिए, 8 क्लास से क्योंकि शुरुआत हो चुका है, 8-7 से शुरू हो चुका है। परिमेय संख्या 6 वाला के लिए नहीं है, यदि 6 वाला पढ़ना चाहे तो लिख भी सकता है। तो परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल, क्या पढ़ेंगे, रेशनल पढ़ेंगे, NUMBER नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। फिर है अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर, IRRATIONAL इरेशनल नंबर। तो ये सभी सबका देख रहे हैं कि आप जितना भी संख्या हम दिए हैं सबका इंग्लिश में भी नाम दिए हैं। क्यों दिए हैं कि सभी बच्चे हमारे यानी कि बिहार बोर्ड के बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मन होता है कि हम आगे चल के साइंस ले, और वहाँ जब जाता है, जब वहाँ जाता है तो जैसे देखता है सम संख्या, यानी सम संख्या वहाँ तो हिंदी में लिखा हुआ नहीं रहता, वहाँ रहता इवेन नंबर रहता है, ओड नंबर रहता है, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, इस तरह जो दिखता है तो उसको अभी तो वहाँ पर दिक्कत ना हो, बच्चा जानता है लेकिन उसका हिंदी नहीं समझ आ रहा है कि ये कौन सा नंबर है, इसलिए वहाँ उसको दिक्कत हो, लेकिन वो बच्चा जान रहा है, तो वहाँ पे दिक्कत ना हो, इसलिए जो खास करके आगे में साइंस लेंगे, ठीक है, उसके लिए इसलिए इंग्लिश में नाम जानना जरूरी है इसी। अब परिभाषा डिफिनेशन लिखे हैं कि सम संख्या होता क्या है, सुनिए सम संख्या क्या होता है पहले जानेंगे तब डिफिनेशन पे भी आएंगे, और आपको बहुत ही बेहतर बताएंगे। कृपया करके आप लोग से यानी बार बार विनती करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सम संख्या होता क्या, ऐसी संख्या, कोई ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो, या ऐसे बोलिए ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, यानी पूरा भाग लग जाना चाहिए, पूरा भाग ले जाए। 2 से अगर भाग देंगे कोई भी संख्या में, जो कोई भी संख्या अगर है, अगर 2 से पूरा अगर भाग देंगे वो पूरा भाग लग जाए, पूरा कट जाए, यानी लास्ट में क्या है 0 आए, तो उसे कहेंगे हम लोग सम संख्या। एक होता है विषम संख्या, विषम संख्या में उसमें भी वही उसका जस्ट इसका उल्टा यानी होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो,
यानी पूरा पूरा भाग न लगे, पूरा पूरा भाग न लगे और शेष कितना बचे, एक बचे, वही आपका क्या होता है, विषम संख्या। आइए बोर्ड पे, सम संख्या यानी इवन नंबर, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरा पूरा विभाजित हो। एग्जाम्पल दिए, जैसे दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और आगे दिए इत्यादि। ठीक है, अब चेक करते हैं कि सही में ये यानी 2 से पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो भाग देके देखते हैं। हमको बोला गया था ऐसे संख्या 2 से पूरा पूरा भाग विभाजित हो, विभाजित माना हुआ पूरा पूरा भाग लगना, विभाजित माने यानी भाग देना, विभाजित माने क्या हुआ, भाग देना, भाग देना। तो 2 से भाग दिए, 2 में एक बार में कट गया, पूरा पूरा कट गया, यानी पूर्ण विभाजित, पूर्ण विभाजित बोलिए, पूरा पूरा विभाजित बोलिए, पूरा पूरा कट गया। 2 से 4 में, 4 से 4 में भाग दिए, ये भी देखते पूर्ण विभाजित हो गया। 6 में भाग दिए, पूर्ण विभाजित हो गया। 8 में भाग दिए, पूर्ण विभाजित हो गया। 10 में भाग दिए, पूर्ण विभाजित हो गया। 12 में भाग दिए, अगर दिक्कत हो इधर घसक जाओ, लेकिन फोटो यहाँ आना चाहिए पूरा फ्रेश। ठीक है, 2 से भाग दिए 12 में, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ जो बताते हैं बच्चा को देखेंगे। तो इसे देखें पूरा पूरा विभाजित हो गया, पूर्ण विभाजित हो गया, इसलिए ये सब क्या हो गया, सम संख्या। सम संख्या जो होता है कहाँ शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। 2 से 2 आपका सम संख्या होता है, 2 से शुरू होता है। 1 आपका सम संख्या नहीं होता है, क्योंकि 1 में 2 से भाग तो लगेगा नहीं। ठीक है, इसे चर्चा नहीं की है। तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 है, सबसे छोटी संख्या 2 यानी होती है 2। और 2 जो है आपका आभास संख्या भी होता है, जो आभास संख्या बताएंगे आगे उसमें भी चर्चा करेंगे। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, इसको नोट कर ले। ये बार बार आगे में पढ़ेंगे, कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे, वहाँ भी आपको ये सारा चीज़ लिखाया जाएगा। और हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो जो यानी बेसिक हमको यानी दिक्कत वहाँ पहुँचा बड़े बड़े कोचिंग में। ठीक है, तो आपको वहाँ जाने में, वहाँ यानी आपको दिक्कत ना हो, एक एक बेसिक हम बताने की कोशिश करेंगे। अब है सम संख्या को पहचानने का नियम। सम संख्या को पहचानेंगे कैसे, हम तो जान गए 2 से भाग देंगे, सब में 2 से भाग देंगे। अगर हमको 10 अगर सम संख्या लिख दे, सम संख्या अगर 10 यानी सम संख्या और 10 विषम संख्या दोनों अगर मिला दे और बोले उसमें सम संख्या छाटिए कौन है सम संख्या, तो सब में भाग देंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो उसके लिए हम यानी टेक्निक एक अपनाए हैं, जो यानी लिखे हैं कि जिस संख्या इकाई स्थान, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है उसका इकाई स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 या 8 दिखे इकाई स्थान पर, तो समझ लीजिए वो सम संख्या। वही चीज़ लिखे बोर्ड पे, आइए बोर्ड पे देखिए। सम संख्या को पहचानने का नियम दे दिए, यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, ये पांचों 1, 2, 3, 4 पांचों में जो दिखे यानी 0, 2, 4, 6 या 8 हो इकाई स्थान पर, वह सम संख्या होगी। तुरंत बोल देंगे सम संख्या। जैसे अभी दे दिए हैं बहुत सारे की दे दिए हैं संख्या, अब हमको डायरेक्ट क्या देखना, इकाई स्थान। ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार। इकाई इधर से पढ़ते हैं, इकाई इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, और इधर से हम लोग जोड़ते हैं तो इकाई इसको कहते हैं। इकाई देख रहे हैं 6 देखें, हमको बोला गया इकाई स्थान पर 6 देख रहे हैं, तो यह क्या होगा, सम संख्या। इकाई स्थान पर देखते हैं 0 तो सम संख्या, इकाई स्थान पर 4 तो सम संख्या, इकाई स्थान पर 8 है तो सम संख्या, इकाई स्थान पर 2 है तो सम संख्या इत्यादि। अब इधर आइए, इधर घुमाइए, वीडियो रुकिए, कर दिए। विषम संख्या, विषम संख्या बोलते हैं ओड नंबर, ओड नंबर, NUMBER नंबर, ओड नंबर यानी विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, पूरा विभाजित न हो, पूरा भागने लगेगा, कुछ न कुछ शेष रह जाएगा, चाहे वह 1 रह जाए या 3 रह जाए, कुछ भी शेष रह जाएगा। ठीक है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। अब हम क्या बोले, 2 से पूरा भाग पूरा यानी विभाजित नहीं होगा जो संख्या, तो 1 में अगर भाग दे तो 1 में 1 क्या है, छोटा है, भाग नहीं लगे तो क्या खिलाएंगे, 0 खिलाएंगे। 0 से 2 गुना 0 करेंगे, तो 2 से अगर 0 खिलाएंगे तो 0, तो बच गया 3 पर भी 1, क्या बच गया, 1 बच गया। शेष पूरा विभाजित नहीं हुआ, इसलिए पूर्ण विभाजित यहाँ पर नहीं लिखे, यानी शेष रह गया। 3 में भाग दिए, यहाँ भी शेष रह गया 1, यहाँ 5 में भाग दिए, यहाँ भी शेष 1 रह गया है। 7 में भाग दिए, इसमें भी 1 रह गया शेष, इसमें भी शेष 1 रह गया, इसमें भी शेष 1 रह गया, 13 में भी शेष 1 रह गया, यानी सब में यानी पूर्ण विभाजित पूरा भाग नहीं लगा, इसलिए इसको कहेंगे विषम संख्या। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे यहाँ बोर्ड ले रहा है रे, बोर्ड आ रहा ना, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। विषम संख्या को पहचानने का नियम, विषम संख्या भी पहचानेंगे कैसे, कितनों दे संख्या, कितनों भीड़ कर दे, कितनों भी
बोर्ड दे दे बढ़ के, वहाँ से भी आप छांट सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ लिख दिए हैं कि दी गई संख्या, कोई भी दिया हुआ है नहीं, दिया जो संख्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 तथा 9 हो तो वह विषम संख्या होगी। इकाई स्थान पर क्या हो, 1, 3, 5, 7 तथा 9 हो तो विषम संख्या होगी। अब देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, इकाई स्थान पे 1 है, विषम संख्या। इकाई स्थान पे 3 है, विषम संख्या। इकाई स्थान पे 1 है, विषम संख्या। इकाई स्थान पे 3 है, डायरेक्ट बोलेंगे विषम संख्या। इकाई स्थान पे 7 है, विषम संख्या। इकाई स्थान पे 9 है तो विषम संख्या। इकाई स्थान पे 5 है, विषम संख्या। इकाई स्थान पे 1 है तो विषम संख्या। अब कुछ इसमें कुछ गुण को हम यानी कि इसका चर्चा करेंगे, इसके गुण, दोनों का गुण में क्या, गुण के बारे में चर्चा करेंगे। जो लिखे हैं कि याद रखने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें सुनिए। दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। दो सम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। दो गो सम संख्या, सम संख्या कोई भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 लीजिए, 10 लीजिए, 12 लीजिए, कोई भी लीजिए और उसको जोड़िए, देखिए सम संख्या आएगी। जैसे हम लिए हैं सम संख्या, 2 मेरा सम संख्या, 4 भी सम संख्या, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2 और 4 हो गया 6, यानी कि इसको जोड़ रहे हैं, यानी योग इसका क्या आया, सम संख्या आया। यानी कि ये सही है, यानी दो सम संख्या का योग हमेशा क्या होता है, हमेशा एक सम संख्या होता है, हमेशा हमेशा होता है। जैसे 6 और 10 लिए हैं, जोड़े, 2 गो सम संख्या जोड़े तो फिर भी क्या है, सम संख्या है। हमेशा दो गो सम संख्या को का योग, दो सम संख्या का योग हमेशा एक सम संख्या होता है। अब देखिए दूसरा हम दिए हैं, दो विषम संख्या है, जिस तरह सम वाला, 2 गो सम वाला जोड़े समय आया। अब देखते हैं कि 2 गो विषम वाला संख्या को जोड़ेंगे तो क्या होता है। 2 गो विषम वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। ये भारी गड़बड़ है, इसमें हमारी भी आई, ये इसको याद रखना है, याद रखना भी आई। इसका मीनिंग हुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला, 2 विषम संख्याओं का योग, 2 गो विषम संख्या जोड़ेंगे तो एक सम संख्या बन जाएगा। देखिए 1 ले लीजिए और 3 लिए तो 1 और 3 को जोड़े तो कितना हुआ, 3 1 4, यानी सम संख्या आया। ये था विषम, ये भी था विषम, लेकिन दोनों विषम, 2 गो विषम संख्या जोड़े तो क्या आया, सम संख्या आ गया। यहाँ भी 7 लिए हैं और यहाँ 9 लिए हैं और दोनों जोड़ रहे हैं। 7 आपका विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या। 2 गो विषम संख्या का देखते हैं योग क्या आता है, 9 और 7 कितना हो गया, 16। 16 तो मेरा सम संख्या, यानी 2 गो विषम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है। एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का योग एक विषम संख्या होता है। जैसे 2 सम संख्या, 3 आपका विषम संख्या, 3 2 कितना हो, 5, यानी विषम संख्या। वीडियो यहीं रुकी।